हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है? इफ़ ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। द क्वांटिटी 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन एस सी हैज़ डायमेंशंस ऑफ। मतलब आपके सामने एक यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे समझिए। इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अपन लोग तो सारी बात समझ में आएगी। यहाँ पे दे रखा अपन को 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन एस सी। ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यहाँ पे ई जो अपन का है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एच अपन का प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी अपन का स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ये चीज। ठीक है ना? तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे कुछ डायमेंशनल फार्मूला में लिखता हूँ जिसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशनल फार्मूला होती है वो क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, होता है mL/T-1, राइट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का हो गया। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा? मतलब ये स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L/T-1, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है A/T, करंट इनटू टाइम, राइट क्या? ठीक है। और ये जो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m-1 L-3 T4 A2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना? जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं ना, एक आता है यहाँ पे रिलेशन। देखिए क्या आता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो ये है ना, एप्सिलॉन नॉट जो है यही हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है ना? चलिए, तो ये चीज़ मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? ओके, तो ये मैंने इतने डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाले हैं तो उसको मैंने लिख दिया। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का लिख दिया, सी का लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का लिख दिया, राइट। अब चलिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसी के आधार पर बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1/4πε0, यही दिया हुआ है, इनटू क्या दे रखा है, ई स्क्वायर अपॉन एस सी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को निकालना है, राइट ना? इसी का डायमेंशनल फार्मूला अपन लोगों को निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान से करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबकी अब डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा A/T, और यहाँ पे पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे देखो 1/4π, ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का क्या मैंने निकाल रखा है यहाँ पे देखो, तो इसका है m-1 L-3 T4 A2, यही इसका डायमेंशनल फार्मूला है ना? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, m-1 L-3 T4 A2 है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं? अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या हो गया, mL/T-1, और फिर यहाँ पे किसका हो गया, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का इन फ्री स्पेस में। ठीक है ना? तो L/T-1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ बात बनेगी। देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, A/T-2 हो जाएगा, राइट, राइट ना? और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ से देखिए m-1 है, m+1 है यहाँ पे। ठीक है, और L3 यहाँ पे देखिए L+3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। देखो, m-1 L-3 T4 A2, राइट, और यहाँ पे हो गया m1, और यहाँ पे हो गया L3
और यहाँ पे हो गया t-2। सॉल्व हो गया यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए t2 है तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और a2 यहाँ पे है, a2 यहाँ पे है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए m-1 m+1, राइट क्या, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। l+3 l-3 ये भी देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ पे t-2 यहाँ पे और t+2 यहाँ पे, तो यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला अब आएगा वो तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हो गया m0 l0 t0, ठीक है ना। ओके, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आया किसका, ये जो दिया हुआ है इसी का, ठीक है ना। 1/4πε0 e² का डायमेंशनल फार्मूला आ गया ये, ठीक है ना। तो यही पूछा था सवाल में, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, राइट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया क्या। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को यहाँ पे करके दिखाया आपको बच्चों, क्लियर हो गई होगी बातें। ओके, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ओके, तो समझ में आई होगी बच्चों आप लोगों को। थैंक यू।